अविरत धूप के नीचे एक छोटा धूल भरा गांव झिलमिलाता है। इसकी गरीबी लगभग स्पष्ट है। गरीब आदमी अपने विनम्र घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा गहरी चिंता का प्रतीक है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे कुछ करना होगा। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखते हैं। उनके चेहरे उसकी चिंता को दर्शाते हैं। पास में महराज, उनका घोड़ा, लगभग जानते हुए सहानुभूति के साथ खड़ा है। रात का समय है। आसमान में आधा चांद और हवा में सन्नाटा। वही आदमी फटे कुर्ते में महराज की लगाम थामे धीरे धीरे घर से निकलता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी पूछती है, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो बिना पीछे मुड़े कहता है, रोजी की तलाश में। जब तक कुछ बन न जाए लौटकर नहीं आऊंगा। महराज उसके साथ अंधेरे में गुम हो जाता है। पीछे बच्चे अपनी मां से लिपटते हैं। वो आसमान की ओर देखकर कहती है, जब सूरज ढलते ही ठंडी हवा चलेगी, वो लौट आएंगे। सुबह की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांकती हैं। आदमी कई मील चल चुका है। पैरों में मिट्टी, चेहरे पर थकान, पर आंखों में अब भी उम्मीद की चमक। महराज बीच बीच में रुककर उसकी ओर देखता है, मानो कह रहा हो, थोड़ा आराम कर लो। पर वो मुस्कुराकर कहता है, नहीं महराज, अब रुकना नहीं है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिलता है। वो कहता है, इस रास्ते के आगे सोने की खान है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। जो गए वो लौट कर नहीं आए। आदमी आसमान की ओर देखकर कहता है, अगर वहां मेरी तकदीर है तो डर से क्यों रुकूं। वो और महराज आगे बढ़ जाते हैं, सूरज की तपिश और पहाड़ों की चढ़ाई के बीच। दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे प्रकृति चेतावनी दे रही हो कि आगे कुछ बदलने वाला है। शाम ढल रही है। जंगल घना हो गया है। पक्षियों की आवाजें थम चुकी हैं। अचानक महराज रुक जाता है। उसकी आंखें चौकन्नी हो उठती हैं। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती है। वो आदमी धीरे से लकड़ी उठाता है। अंधेरे में दो आंखें चमकती हैं। एक घायल तेंदुआ जो दर्द से कराह रहा है। वो डरता नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तेंदुए के पास पानी रख देता है। महराज पीछे खड़ा है, मानो पहरा दे रहा हो। वो कहता है, जानवर भी भूख से मरते हैं, बस आवाज नहीं निकाल पाते। सुबह जब उठता है, तेंदुआ जा चुका होता है, लेकिन पास में एक सुनहरी पत्थर की चमक दिखाई देती है। सोने की खान का पहला संकेत। दिनों की मेहनत, पसीने की कीमत, आखिर उसे खान मिल जाती है। वो अपने हाथों से मिट्टी खोदता है और चमकदार धातु उसकी हथेली में आ जाती है। आंखों से आंसू बहते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। वो महराज की गर्दन थपथपाता है, तू नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। कुछ महीनों बाद गांव में वही आदमी लौटता है। अब उसके पास दौलत से ज्यादा इज्जत और अनुभव है। उसकी पत्नी और बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। आसमान से हल्की ठंडी हवा चलती है, जैसे वादा निभाया गया हो। जब सूरज ढलते ही ठंडी हवा चलेगी, वो लौट आएंगे। और सच में वो लौट आया, उम्मीद, मेहनत और महराज की वफादारी का प्रतीक बनकर।